आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड के बीच आज लाहौर में खेला गया और लाहौर के लिए ये आखिरी रात थी क्योंकि अब जो फाइनल मुकाबला खेला जाएगा वो दुबई में खेला जाएगा। जिस तरह से आज न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया, न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का जो मन बनाया और अपने सामने वाले टीम को छत्ररक्षण करने के लिए सूर्या बुलाया। जिस तरह से आज सचिन रविंदर की जो बल्लेबाजी रही और केन विलियमसन की जो पारी शानदार रही, वो 212 रन दूसरे विकेट के लिए साझेदारी किया, उससे साउथ अफ्रीका की टीम सूर्या पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। जिस तरह से साउथ अफ्रीका के जो गेंदबाज रहे, चाहे वो जैनसन हो, नगेडी हो, रबाडा हो, मुल्डर हो या महाराज हो, कोई भी उस साझेदारी को तोड़ नहीं पाया। जो न्यूजीलैंड का जो शुरुआत ठीक ठाक रहा था, एक विलियन और क्या कह रहा हूँ सचिन रविंदर के साझेदारी जोड़ी ने एक अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन बहुत जल्दी पहला विकेट गिरा था 48 रन के अंतराल में। जिस तरह से पहला विकेट अगर गिरा था, उस तरह से आपके 7.5 ओवर में उस तरह से आप उस मैच में अब आपके जो गेंदबाज थे उस तरह से वो पकड़ नहीं पाया। उसके बाद सचिन रविंदर जो केन विलियमसन बात है, उसके बाद जो साझेदारी हुई 212 रनों की, वो काबिले तारीफ थी। वो मैच पूरे साउथ अफ्रीका के बस से पहले तो था, लेकिन वो पूरा छीनने की दोनों ने बल्लेबाज ने कोशिश किया है। जी बिल्कुल, देखे और मेरे ख्याल से सचिन रविंदर और केन विल्सन ने, और आप देखें जिनको पूरा नंबर 3 पे एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पे पूरे खिलाड़ी का, तो मेरे ख्याल से उनको वो मौका मिला। और केन विल्सन, यार मैं कह सकता हूँ जैसे हम विराट कोहली को इंडिया का रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, वैसी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के रीढ़ की हड्डी है। तो देखिए नंबर 3 पे हर ऐसा कोई खिलाड़ी वही होता है जिसपे पूरे आप टीम को आपको भरोसा होता है। तो मेरे ख्याल से वो आए और उन्होंने जो अपना एक अच्छा रोल तो अपना तो निभाया। सचिन को भी सामने लेके चले हुए कि आपको वो धैर्यपूर्ण पारी खेलनी है, आपको हम दोनों के पास एक अच्छा मौका है शतक लगाने का, क्योंकि अगर यहाँ से हमने एक अच्छे स्टार्टअप दिया तो मेरे ख्याल से टारगेट एक अच्छा जाएगा। तो दोनों ने एक अच्छे प्रयास की और उस प्रयास में दोनों सफल हुए। चाहे सचिन रविंदर हो, केन विलियमसन हो, उसके बाद डैरी मिशेल हो, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स हो, शानदार बल्लेबाजी रही। लेकिन साउथ अफ्रीका के जो गेंदबाज रहे वो बैक फुट पर नज़र आए, क्योंकि चाहे वो नगीडी की बात कर ले या केशव महाराज की बात कर ले या जैनसन की बात कर ले, रवाडा की बात कर ले, उस तरह से गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को कुछ भी मतलब ना बाल बांका भी नहीं कर पाया। जिस तरह से आज न्यूजीलैंड की टीम पहले ही सेट होकर आई थी कि जिस तरह से पिच उस तरह से स्पिन तो नहीं कर रही थी पहले। आज के जो पहले इनिंग की बात कर ले, केशव महाराज भी उस तरह से भावपूर्ण गेंदबाजी नहीं कर पाए। अगर हम उसकी बात करें केशव महाराज को, तो कोई भी विकेट हाथ नहीं लगा। लेकिन वही न्यूजीलैंड की हम बात कर ले अगर स्पिन डिपार्टमेंट की, तो 7 विकेट उनके हाथ लगा। लेकिन अगर आपके पास स्पिन डिपार्टमेंट आपके पास बेंच पर बैठे हुए, चाहे आपके पास तबरेज़ शमसी जैसे कि अच्छे मतलब आपके पास स्पिनर है, आपने उनको बेंच पर बैठा के आपने अपनी टीम को उस नैया में जरूर ढकेला था। क्योंकि अगर तबरेज़ शमसी आज खिलाते तो आपके पास 3 स्पिनर हो जाते। जिस तरह से आप मार्करम भी बॉल डाल लेते हैं, जिस तरह से एक क्या कहते सपोर्टिंग रोल मिलता जरूर केशव महाराज को अगर तबरेज़ शमसी खेलते तो। लेकिन अभी भी जो साउथ अफ्रीका के जो बल्लेबाज कप्तान है टेम्बा बमूमा, उस तरह से अभी भी पूरे एशिया महाद्वीप के पिच को नहीं पढ़ पा रहे। क्योंकि अगर एशिया महाद्वीप अगर स्पिनों का बोलबाला है तो आप 4 पेसर के साथ क्यों खेल रहे हैं सूर्या यार? जी बिल्कुल, देखिए और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि आप पाकिस्तान में ऑलरेडी 2 से ढाई महीने रहे हो, आपने गुजार दिए। अगर आप कि वहाँ के आपके कंडीशन को नहीं समझे, वहाँ के पिच नहीं पढ़ पाए, वहाँ के आप पूरे क्लाइमेट्स को नहीं पढ़ पाए, तो मेरे ख्याल से आपका वो 2-2.5 महीना जो वहाँ रहे आप बेफजूल रहे। क्योंकि आप मैटर ये करता है कि आपके हिस्से में रिजल्ट क्या आया लास्ट में। आपने अगर इतने महीने वहाँ थे और आप खाली हाथ जा रहे हो तो मेरे ख्याल से वो आपका सब बेकार है। तो मेरे ख्याल से उससे सबक लेते हुए आपने तो सबक लिया नहीं। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ने अच्छा सबक लिया है और उनको पता था कि कहीं ना कहीं एशिया की जो पिचें हैं वो एज ए स्पिनर पे जो बहुत निर्भर करती है। तो मेरे ख्याल से उनका जो डिपार्टमेंट आप देखे बहुत कुछ सीखे वो, खासकर इन 2-2.5 महीनों में। तो मेरे ख्याल से जो सीखता है वही विनर कहलाता है। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ने एक अच्छी विनिंग आपसे की है और उनको जो कहते हैं ना जो एक्सपीरियंस, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा उन्होंने लिया है।
जिस तरह से पहले पारी में न्यूजीलैंड ने पहले उसमें अपने 50 ओवर निर्धारित 50 ओवर में 362 रन का टारगेट सेट किया था। और उसी में अगर हम बात कर ले साउथ अफ्रीका की जो बल्लेबाजी की, साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी आज पूरी तरह से वो ध्वस्त नजर आई। जरूर डेविड मिलर के बल्ले से वो शतक निकला, टेम्बा बमूमा के बल्ले से 68 पारी निकली। उसके बाद हम वैन डर डुसेन की बात करें, वहाँ भी क्या कह रहे हैं 69 रन की जो पारी निकली, लेकिन वो पारी उस स्कोर के आगे, उस टारगेट के आगे कहीं ना कहीं बौनी जरूर वो साबित हो रही थी। क्योंकि जिस तरह से अब रिसेंटली में न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम से अपने आखिरी ग्रुप मैच में हारी है, क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि जब भारतीय टीम 4 स्पिनर के साथ खेल सकती है तो मेरे पास भी स्पिनर की कोई कमी नहीं है। आज वही रणनीति के साथ 2 स्पिनर के साथ उतरे थे न्यूजीलैंड, और आपके पास जो 2 एक्स्ट्रा स्पिनर है आपके पास, वो सचिन रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स का भी इस्तेमाल किया उन्होंने। 4 स्पिनर ने उन्होंने मिलकर 7-8 विकेट लिए। तो उससे जरूर साउथ अफ्रीका की टीम बैकफुट पर आई, लेकिन ये समझ साउथ अफ्रीका के जो कप्तान है टेम्बा बमूमा, उनको समझ नहीं आई। इसी वजह से थोड़ा सा निराश जरूर हाथ लगा साउथ अफ्रीका को, क्योंकि साउथ अफ्रीका को फाइनल में पहुंचे काफ़ी समय हो गया। क्योंकि पहली बार 1998 में पहली बार जब चैंपियन ट्रॉफी का खिताब हुआ था तो पहली बार साउथ अफ्रीका ही जीती थी। लेकिन वो बीते 27 साल को हम अतीत को छोड़ देते हैं, तो इस समय साउथ अफ्रीका के पास अच्छा मौका था भारत से बदला लेने का, लेकिन वो बदला निस्तो नाबूद आज लाहौर के उस गद्दाफी स्टेडियम में चौकन्ना चूर हो गया। जो बिल्कुल देखिए, और मेरे ख्याल से यार जब आपके सामने 362 रन का टारगेट होता है ना, तो मेरे ख्याल से आपके कंधे इतने चौड़े और इतने मजबूत होने चाहिए ना कि मुझे तभी आप उस मैच को निकाल सकते हो, अपने हिस्से में ला सकते हो। तो मेरे ख्याल से अफ्रीका के कंधे ऑलरेडी पहले ही झुक चुके थे कि हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि आप उनके स्टार्टिंग से समझ गए थे कि मैच किस ओर रुक कर रहा है, कि जिस हिसाब से टेम्बा बबूमा आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि टेस्ट मैच चल रहा है। तो मेरे ख्याल से उनके इरादे स्पष्ट थे कि हमें 50 ओवर खेलने हैं, और वो उन्होंने किया भी। तो मेरे ख्याल से आप भले ही मैच ना जीते, लेकिन आपको मुबारक मैं इस चीज़ का दूंगा, आपका जो टारगेट था 50 ओवर खेलने का, वो आपने अच्छे अचीवमेंट किया। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो जिस तरह से न्यूजीलैंड की सूर्या गेंदबाजी रही आज, चाहे वो मिशेल ब्रेसवेल हो या क्या करो मिशेल सेंटर हो, जिन्होंने 3 विकेट झटके और अच्छे विकेट लिए। उन्होंने मार्करम का विकेट लिया, उसके बाद टेम्बा बमूमा का विकेट लिया, उसके बाद क्लासन का जो सबसे बड़ा विकेट था, जो क्लासन एक आज सबसे बड़ा हिटर के तौर पर जानते, तो अगर क्लासन अगर टिकता तो मैच का रुख अलग होता है। लेकिन सेंटर ने बहुत जल्दी उनको पवेलियन के भेज दिया। लेकिन उसके बाद वही है कि सेंटर की अच्छी कप्तानी रही। अगर कप्तानी अच्छी रही, उन्होंने गेंदबाजी का अच्छा पूरा उन्होंने रणनीति बनाकर पूरा टीम को चलाया, जिसकी वजह से फाइनल में पहुंची। क्योंकि उनको पता था कि अगर स्पिन में हम हमारे पास है तो उनको भैया यूज करो, क्योंकि भारतीय टीम से अभी तुरंत ही हार के आई, तो उससे थोड़ा सा सबक जरूर मिला था न्यूजीलैंड की टीम। उससे पहले वो अपने संभल गए थे कि भैया ऐसे ऐसे कंडीशन है, मैं इसी के साथ उतरूंगा, चाहे मेरे पास 3 पेसर हो, लेकिन कोई बात नहीं। जिस तरह से मिशेल सेंटर ने अपने गेंदबाजी को सही तरह से उपयोग किया है, उससे साउथ अफ्रीका के जो बल्लेबाज जो पूरी तरह से वो बैकफुट पर आ गए। जरूर डेविड मिलर के बल्ले से शतक निकला, लेकिन वो शतक कोई काम नहीं आया, वो शतक उनके टारगेट के आगे बौने पड़ गए। तो अगला मैच सूर्या वही अब न्यूजीलैंड और इंडिया का होगा 9 तारीख को जहाँ दुबई में होगा। वही थोड़ा सा पाकिस्तान के हम दृष्टिकोण से देखें तो चलो, इतने हर्षोल्लास के साथ चैंपियन ट्रॉफी का एक आगाज़ हुआ था 1996 के बाद। कोई आईसीसी इतना बड़ा इवेंट करवा रही है वहाँ पर, वही कहें इलाका किसी और का, धमाका किसी और का। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब कोई टूर्नामेंट ख़त्म होता है ना, जो किसी देश में जो जिस देश के हिस्से में आता है टूर्नामेंट, आप देखें जब टूर्नामेंट आगाज़ होता है तो एक अच्छा धमाकेदार फंक्शन होता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में टूर्नामेंट तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया, तो आप जब एक विदाई देते हैं टीमों को, तो वो कौन सी टीम को विदाई देंगे यार? मैं तो ये बिल्कुल मैं यही सोच रहा हूँ कि वो कौन सी 2 टीमें थी आपके पास, लेकिन वो भी आपके पास नहीं होंगी, वो भी दुबई से ही आपको टाटा बाय बाय कर देंगी। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो ये बार जो आईसीसी का जो इवेंट रहा, थोड़ा सा उस तरह से सुर्खियां नहीं बटोर पाया, लेकिन देख रूखा सूखा कैसे भी करके चलो आईसीसी का जो पाकिस्तान का जो आज लास्ट डे था, लास्ट नाइट था गद्दाफी स्टेडियम में, वहां पर अब छोर को हम अब आगे वर्तमान में बढ़ते हैं। और अगला मैच जब होगा दुबई में न्यूजीलैंड और इंडिया का, तो काफ़ी रोमांचक मुकाबला होगा। तो 9 मार्च को फाइनल का स्टेज जब दुबई के स्टेडियम में सजेगा तो सुनिए इंडिया तो जरूर होगा। जी बिल्कुल, नारे कहीं और लगेंगे, गूंज कहीं और आएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने वाली कि
चक दे इंडिया, फट दे इंडिया के जो नारे लगते हैं, देखते हैं उनकी आवाज़ कहाँ जाती है। बस देखने वाली बात यही होगी कि यही हमारी विशेष है इंडिया टीम को कि एक और ट्रॉफी अपने ला के हिस्से में लगा के आग कहीं और लगा दे। हाँ, तो इलाका था पाकिस्तान का लेकिन धमाका था हिंदुस्तान का। तो इसी के साथ इजाज़त। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो स्पोर्ट्स गॉसिप को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।